नमस्कार, आप सभी का संधि भाग 2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि संधि के 3 प्रकार हमने किए थे। पहला प्रकार था स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। व्यंजन संधि के हम कितने भाग कर सकते हैं? जैसे स्वर संधि के हमने 6 या 7 भाग किए थे, सवर्ण दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इसी तरीके से व्यंजन संधि के भी हम कुछ परिवर्तन के हिसाब से उनके नाम रख करके उनके विभाग करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले हम व्यंजन संधि को अनुस्वार संधि, यानी इसमें क्या होता है कि अनुस्वार में परिवर्तित हो कर देते हैं। ष्टुत्व संधि है, छत्व संधि है, ष्टुत्व संधि है, अनुनासिक संधि है, पूर्व सवर्ण संधि है, जसत्व संधि है, पर सवर्ण संधि है और चढ़त्व संधि है। इस तरीके से व्यंजन संधि को हमने यहाँ पे 8-9 भागों में बांटा है। ऐसे ही आगे विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के लिए हम अलग से वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम व्यंजन संधि के बारे में बात करेंगे। व्यंजन संधि की कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं और न केवल ये 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए उपयोगी है। जितने भी कंपटीशन होंगे, चाहे वो प्राइमरी टीचर का हो, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर का हो, चाहे टीजीटी का हो, पीआरटी का हो, पीजीटी का हो, निश्चित रूप से इस वीडियो में से प्रश्न जरूर आते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखेंगे सबसे पहले ष्टुत्व संधि। स्तोश्चुनाश्चु, ये क्या लिखा हुआ है? स्तोश्चुनाश्चु ये सूत्र है। सूत्र जो क्या होता है? सूत्र किसी भी नियम को बहुत सरलता से, बहुत शॉर्टकट तरीके से बताने को सूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे इसको समझाऊंगा मैं क्या है। स्तो, देखो इसमें आधा स है और त है, स्तो है। और तो वह तो क्या बनता है? स्तु बनता है। क्या बनता है? आधा स और तु यानी षष्ठी विभक्ति का बनता है। स्तो हो यानी स और त को, त क्या है? तू है। ये तू क्या होता है? तय वर्ग। तू को क्या बोलते हैं? तय वर्ग। तय वर्ग में कितने अक्षर आते हैं? 5 अक्षर आते हैं। त, थ, द, ध, न और स एक। तो ये 6 अक्षर हो गए। 6 अक्षरों को ष्चुना, इसमें भी देखिए तृतीय विभक्ति है। आधा स और 6 वर्ग पूरा, 6 वर्ग के 5 अक्षर और ये स। तो यानी 6 के स्थान पे ये वाले 6 अक्षर ष्चुनाहा, यानी इन सब से परे हो रहने पर या इनके बाद होने पर या इनसे मिले होने पर, साथ में होने पर ष्चुहु, स और 6 वर्ग आदेश हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझेंगे। सकार और तय वर्ग के स्थान पर शकार और च वर्ग हो जाता है। कब हो जाता है? तब शकार और च वर्ग का योग हो या उसके आगे हो चाहे पीछे हो, दोनों ही परिस्थितियों में वह जो है सकार जो है शकार में परिवर्तित हो जाता है, तय जो है च में बदल जाता है, थ होता है तो छ में बदल जाता है, द होता है तो ज में बदल जाता है, ध होता है तो झ में बदल जाता है और न होता है तो य में बदल जाता है। शर्त यही है कि इनके आगे या पीछे श और च वर्ग इनमें से इनका कोई सा भी एक अक्षर होना चाहिए। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। हरिश से ते, तो हरिश में जो है अंतिम पद वर्ण देखिए आप सकार है। शकार के बाद में फिर आपको जो है तालवी शकार दिखाई दे रहा है। तो उसमें नियम में यही था कि अगर तालवी शकार बाद में हो और पहले दंती सकार हो तो पहले वाले दंती सकार को भी अंतिम वाले या दूसरे वाले तालवी शकार में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हरिष्येते बनेगा। रामस शेते है, रामस चिनोति, सत जमा चित। यहाँ पे तय किस में बदला है? च में बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि बाद में च वर्ग है। च वर्ग का चित में च जो आ रहा है ना, उसकी वजह से सत का तय जो है च में बदल गया। यहाँ पे देखिए कस जमा चित, इसमें च है तो च वर्ग है, लेकिन बदलेगा स किसमें? उस स में ही बदलेगा।
तत् जो है चेत, तच्चेत, रामश्च रामश्च, तच्च तत्शिव तत्शिव, तच्छ्लोकेन तश्लोकेन, मनश्चिनोति मनश्चिनोति, हरेशयनम हरेशयनम, आपज्जलम आपज्जालम, तो आपज्जालम, ये देखो क्या बन गया, जय बन गया। उज्ज्वल, ये बनेगा उज्ज्वल, क्या बनेगा, उज्ज्वल। तय को भी क्या हो गया, पहले तय को च हुआ, फिर च को ज हुआ बाद में, इसमें दो आगे स्टेप है। सज्जमा जन, यहाँ पे भी सत द को पहले तय हुआ, फिर या डायरेक्ट भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। द को क्या हो गया, ज हो गया, चुत हो जाता है, और ज हो गया, सज्जन बन गया। क्या बन गया, सज्जन। ये उम्मीद है आपको ये संधि समझ में आ गई होगी। इसी के जैसी ये संधि है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि में क्या होता है कि ष्टुनाष्टु इसका मुख्य सूत्र है, और उसमें हम शकार और तैवर्ग की बात कर रहे थे, इसमें हम शकार शकार और तैवर्ग की बात करेंगे। कंडीशन दोनों में वही है कि श और तैवर्ग परे रहने पर सकार और तैवर्ग को शकार और तैवर्ग हो जाता है। यानी अगर इसमें आप फ्लो चार्ट में देखेंगे कि आपके पहले पद में या दूसरे पद में श आ रहा है, उसके बाद अगर श या टैवर्ग है तो पहले वाले जो दंती सकार है उसको आप मूर्धनी शकार में बदल देंगे। आपके लिए अगर ये दंती, तालवी और मूर्धनी थोड़ा कठिन हो रहा है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो श षटकोण होता है वो मूर्धनी वाला होता है, सरकार वाला जो स है वो तालवी दंती सकार होता है, और श शलजम वाला तालवी शकार होता है। तो आप उम्मीद है आप इसी वर्ण को समझेंगे। अगर तकार है तो तकार को टकार हो जाएगा, लेकिन कब, जब श और टैवर्ग परे होगा। ऐसे ही थ को ठ हो जाएगा, द को ड हो जाएगा, ध को ड हो जाएगा, न को ण हो जाएगा। ये परिस्थिति भी उसी के समान है, और इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। रामषष्ठः, देखिए बाद में श है, इसलिए पहले वाला दंती शकार भी मूर्धनी शकार में परिवर्तित हो गया, रामषष्ठः। हरिष्टीकते, तो पहले स है वो भी श में परिवर्तित हो। एतत् ठकार है, तो ये जो तय था वो किस में बदल गया, टकार में, एतत् टकार है। कृष्टः, तो कृष्टः बन गया, तय किस में बदल गया, ट में बदल गया। ऐसे ही इस्तः, तो ये तय जो है किस में बदल गया, ट में बदला। ध्यान रखिए इसमें पहले हो चाहे बाद में, मैंने पहले भी बताया था कि इसका साथ होना जरूरी है, आगे या पीछे तो कहीं भी हो सकता है। पेस्ता, तो तैवर्ग ही बदलेगा इसमें। टट्टी का चक्रिन ढोक से न को ण हो गया, क्योंकि आगे ढ है, वो तैवर्ग का अक्षर है। सट जमा संत है, तो क्या बदलेगा इसमें, सट जमा संत में कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका एक नियम है कि जो नियम है वो हम अभी देखेंगे। उत जमा डीयते, इसमें बदल रहा है, तय को ड हो रहा है। बृहद टीका, इसमें तय में बदल रहा है। षष्ठी, स जो है वो श में बदल रहा है। उड्डीन है, नौ। आइए अब देखते हैं जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या है, मुख्य सूत्र है झलाम जशो अंते, अंत में यानी पद के अंत में, कोई पद है उसके अंत में झल को जस आदेश हो जाता है। तो झल क्या है, यहाँ पे झल प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या है, बहुत सारे अक्षरों को कहने का शॉर्ट तरीका है। तो झल के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं, झल के अंदर सारे के सारे जो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी वर्गों के ये अक्षर आ जाते हैं, और श है ये आ जाते हैं। तो इनको क्या होगा, इनको अगर च वर्ग है और श है तालवी तो उसको तो ज हो जाएगा। प फ ब ब है तो उसको ब हो जाएगा। क ख ग घ है उसको ग हो जाएगा। त थ द ध स है तो उसको द हो जाएगा। ट ठ ड ढ श है तो उसको ड हो जाएगा। इसके आइए इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में सबसे प्रमुख है अच जमा अंत है। देखिए तो इसको समझेंगे पहले च है, ठीक है,
उसके बाद में क्या है, अंत है। तो अच को क्या होता है, अंत आदेश, च को ज हो जाता है, क्योंकि जसत्व करना है। जसत्व में क्या आता है, हम तीसरा अक्षर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तीसरा अक्षर कर देते हैं। जगत धाता, हाँ, तो इसमें कोई और ये नहीं था कि भाई इसके बाद कुछ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये था कि पद के अंत में होना चाहिए। तो जगत जमा धाता, तो जगत तय है तो उसको क्या करेंगे हम, तीसरा अक्षर क्या है, द, तो जगत धाता। समिध, समिध का तीसरा अक्षर, ध का तीसरा अक्षर क्या है, द, तो इसमें भी समिधा आदि। दिग्गा ग, दिग्गज। वाक का क ख ग, गत, वागीश। अप का प फ ब, तीसरा अक्षर, अभिवंदनम करना है। प्राक एव, प्रागेव, है ना, इस तरीके से इसको करना है। दिगंबर, तो दिक अंबर है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा दिगंबर। जगत जमा ईश, तो बन जाएगा जगदीश। इसके बाद देखते हैं हम चर्तु संधि, खरीचे। अभी हमने तीसरा अक्षर किया था, अब हम इस संधि में पहला अक्षर करते हैं, लेकिन ये भी पदांत में होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या है कि खर प्रत्याहार होना चाहिए। खर प्रत्याहार में आपको समझा दूं, खर प्रत्याहार में क्या होता है कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और श ये इसके अंदर आते हैं। अगर ये अक्षर बाद में हो और वर्णों का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर हो तो उनके स्थान पे वर्ग का पहला अक्षर हो जाता है। यहाँ पे इस चार्ट में आप देखिए च छ ज झ हो तो उनके स्थान पे च हो जाएगा, लेकिन कब होगा, इन अक्षरों के बाद दूसरा अक्षर हो या पहला अक्षर हो वर्ग का। ऐसे ही प फ ब भ, इसमें भी ऐसा ही प हो जाएगा। क ख ग घ, इसमें क हो जाएगा। त थ द ध, इसमें त हो जाएगा। ट ठ ड ढ, इसमें भी ट हो जाएगा। इनकी शर्त यही है कि वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर उनके बाद होना जरूरी है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। वृक्षाद पतति, तो वृक्षाद द है, तो द तो तीसरा अक्षर है। उसके बाद देखिए प, पतति, पहला मैंने बताया था कि कौन कौन से अक्षर हो सकते हैं, पहला या दूसरा, तो यहाँ पे पहला ही अक्षर है, तो हम इसको द को किस में बदल देंगे, द का पहला अक्षर कौन सा हो जाएगा, त, तो वृक्षात पतति। शरद काल है, तो ये बन जाएगा शरत काल है। आप देखते जाइए तत्शु, अब यहाँ पे देखिए श है, पहला दूसरा अक्षर तो नहीं है, लेकिन उसमें था श श श, तीनों श में से कोई सा भी श हो तो तब भी तत्शु बनेगा। दिक्पाल है, तो दिक्पाल है। तदफलम तत्फलम। उत्सिष्टम उच्चिष्टम, है ना, तय को क्या हो गया, च हो गया, यहाँ पे ध्यान रखो। ये उद सिस्टम होता तो ऐसा बन जाता। सदकार है, सत्कार है। भेदता भेदता। विपदसु, तो द है तो उसको भी क्या हो गया, तय हो गया, विपत्सु हो गया। इसके बाद देखेंगे हम अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि बहुत ही आसान है। मैं जो होता है, पदांत में जो मैं होता है, पद के अंत में जो मैं आता है, उसको बिंदु में परिवर्तित कर देते हैं। बिंदु अनुस्वार को कहते हैं। तो उसको परिवर्तित करने का सीधा सा नियम है कि पदांत के बाद, पदांत में मकार है, उसके बाद अगर कोई व्यंजन वर्ण है, हल है, तो मकार को अनुस्वार आदेश हो जाता है। इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। हरिम जमा बंदे, वह जो है स्वर तो नहीं है, स्वर होता तो मैं उसमें मिल जाता। तो यहाँ पे जहाँ भी आपको व्यंजन लगे तो वहाँ पे आप हरिम वंदे, तो उच्चारण सेम रहेगा, उच्चारण में अंतर नहीं आएगा, लेकिन वो लिखने में परिवर्तन हो जाएगा, लेखन कार्य में परिवर्तन हो जाएगा। गृहम गच्छति, गृहम गच्छति। वयम अपि, वयम अपि। यहाँ पे देखिए वयम जमा अपि, यहाँ पे क्या है, स्वर है, तो इसमें मिल गया है, तो यहाँ पे संधि मिली हुई है, इसलिए उदाहरण के रूप में आपको बताया कि अगर स्वर हो तो क्या करते हैं। धर्मम चरति, धर्मम चरति। सत्वरम याति, सत्वरम याति, बिंदु लग गया है। सम आचार है, समाचार है, क्योंकि स्वर था ना तो उसके बाद समाचार मिल गया। त्वम करोषि, त्वम करोषि, मैं बिंदु में बदल गया। यशांसी, तो न जो है वो भी किस में हो गया, ये जो पदांत में न नहीं हो, बीच में अगर न हो तो उसका भी एक नियम है अलग से, तो उसको हम यहाँ बताएंगे नहीं, केवल दो ही उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेंगे। यशान जमासी, यशांसी यानी बीच में जो है नश्च पदांतश्च झली, ऐसा कुछ सूत्र आता है कि न को भी हो जाता है झल परे रहने पर, तो यहाँ भी उसको भी अनुस्वार कर दिया गया है। अगली संधि दिखने में तो कठिन लग रही है लेकिन है आसान। यरो अनुनासिके अनुनासिको, अनुनासिक संधि है।
अनुनासिक संधि में क्या होता है? अनुनासिक का मतलब होता है जो नाक से बोले जाने वाले अक्षर है, यानी 5वें अक्षर है। 5 वर्ग के 5वें अक्षर में परिवर्तित करना है। जो अक्षर है उसको वर्ग का 5वां अक्षर में परिवर्तित करना है। कब करना है? जब उस अक्षर के बाद, उस वर्ण के बाद भी 5वां अक्षर हो। सीधी बात। अनुनासिक के बाद में अगर अनुनासिक हो तो उसको 5वें वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन किस किस को कर सकते हैं? तो यर को। यर में क्या है को छोड़ करके सारे व्यंजन आ जाते हैं। है को छोड़ करके सारे व्यंजन हो तो वो यर प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो सभी व्यंजनों को, है को छोड़कर सभी व्यंजनों को 5वां अक्षर हो जाता है अगर उनके बाद भी 5वां अक्षर हो। तो यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा समझेंगे। विकल्प से का मतलब होता है एक बार होगा, एक जगह नहीं होगा। तत् मुरारी, तो तय है तो वर्ग का अक्षर है तो नहीं है। और मुरारी में म है तो म 5वां अक्षर है, तो इसको भी, तय को भी हम 5वें अक्षर में परिवर्तित कर देंगे। अब 5वां अक्षर किसका? अपने वर्ग का 5वां अक्षर। तो तय वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? न। तो यहाँ पे बनेगा तन मुरारी। वाक महिमा, तो यहाँ पे बनेगा वांग महिमा। क्या बनेगा? वांग महिमा। चित मात्रम, तो इसका बनेगा चिन मात्रम। जगतनाथ है, जगन्नाथ है, तय को ककुप नेता, ककुम नेता, तय का क्या होता है? मैं हो जाएगा। चिन्मयम, चितमयम। सत मनोहरम, सन मनोहरम। षट मासा, तय किसमें बता? क्षण मासा। और इस तरीके से ये जो है बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, इसको आपने अच्छे से समझना है। इसके बाद हम देखते हैं, यह संधि भी उसी की तरह मिलती जुलती है, लेकिन ये पर सवर्ण है। इसके बाद देखते हैं हम अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ये भी पर सवर्ण संधि की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि ये पर सवर्ण तो होगा, लेकिन जो पहले क्या होता था कि अपने वर्ग का 5वां अक्षर होता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो अनुस्वार है वो जो दूसरा पद है उसके पहला जो अक्षर है उसका 5वां अक्षर होगा। तो अम जमा चित, तो च का 5वां अक्षर हो जाएगा मैं जो है वो अनुस्वार जो है य में बदल जाएगा, अंचित बनेगा। ऐसे ही ठ का 5वां अक्षर कौन सा होता है? णा, तो कुंठित बनेगा। ऐसे गुम्फित बनेगा, शांत बनेगा, है ना। तो यहाँ पे समझेंगे इनको, शांत बनेगा। ऐसे ही कंठ बनेगा, अंकित बनेगा। इसके बाद जो है हम संधि देखेंगे छत्व संधि। छोटी इसका सूत्र है, पदांत झ के बाद शकार हो तो शकार के स्थान पे छ हो जाता है। यानी यहाँ पे सिंपल सा है कि शकार है, तालवी शकार, उसके स्थान पे छकार करना है आपने। और विकल्प से होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तत् जमा शिव, तो जहाँ शिव है, शिव का जो श है उसको छ करना है, तो तत्शिव। और तय जो है वो च में बदल जाएगा। छुत्व संधि यहाँ पे हो जाएगी, तो तत्शिव बन जाएगा। तत्शिला वही तत्शिला। तश्लोकेन, तश्लोकेन। सत्शीला, सत्शीला। यहाँ पे छत्व भी हो रहा है और छुत्व संधि भी हो रही है, दोनों संधियां यहाँ पे हो रही है। पूर्व सवर्ण, अभी हमने देखा था पर सवर्ण, अब यह है पूर्व सवर्ण, यानी पहले के जो अक्षर है उसके समान होना है। तो झ वर्णों के बाद यदि है हो, इसमें है वर्ण के बारे में है, तो झयो हो अन्य तरह, इसका मुख्य सूत्र है। झ वर्णों के बाद, झ क्या है? प्रत्याहार है। तो झ प्रत्याहार में कौन से अक्षर आ गए? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये अक्षर आ गए इसके अंदर, इसके अलावा कोई वर्ण नहीं है। तो है हो तो उससे पूर्व से वर्ण हो जाता है, यानी पहले वाला जो अक्षर है उसका चौथा वर्ण हो जाता है। तो वाक जमा हरी, तो क का चौथा अक्षर क्या होता है? घ, तो है के स्थान पे घ हो जाएगा। और ग है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि पहले को तीसरा अक्षर हो जाता है, तो वहाँ भी जसत्व संधि हो जाएगी। तो तद हितम भी बन जाएगा। सठ्या, सड्ढ्या बन जाएगा। उत स्थो स्था स्तंभ, यहाँ पे अलग सूत्र काम करता है, इसलिए उत्थानम बनेगा। पूरा स के स्थान पे भी वही आदेश तय ही हो जाएगा, उत्थानम बनेगा। है ऐसे ही उत स्तंभनम में भी उत्थम्भनम ऐसा बनेगा। इसके बाद अंतिम संधि के रूप में हमने चुना है जिसको सी तुक। तुक आगम होता है सी परे रहने पर, यानी श परे रहने पर तुक का आगम हो जाता है। पदांत को श परे रहने पर तुक का आगम होता है। वही स्वच्छाया, तो इन दोनों के बीच में तुक का आगम हो जाएगा और जसत्व संधि होकर के च बन जाएगा। तो स्वच्छाया बनेगा, स्वच्छंद बनेगा, गजत छाया बनेगा, शिवत छाया बनेगा, स्वच्छत्रम बनेगा, लक्ष्मी छाया बनेगा।
इस प्रकार आप इस वीडियो को देख करके बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपके हिसाब से होगा, आपकी परीक्षा में बहुत सारे अंक दे पाएगा।